आज माँ कहती बेटा अगर तुम नहीं आए तो ये माँ मर जाएगी। माँ का वो दिल होता है कि बच्चे को दुख में नहीं देख पाती है। माँ सब कुछ देख सकती है, बच्चे को दुखी नहीं देख सकती है। जैसे कि छोटा सा दृष्टांत एक भाव है माँ का। एक गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसके एक बेटा था और उसके पति का साथ छूट गया था। वो माँ दूसरों के घर में काम करती थी और अपने बच्चे को पालती थी। मेहनत करती थी, दूसरे के घर में काम करती, जूठे मीठे बर्तन साफ करती, लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं सोने देती। बाद में माँ मेहनत करते 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 अपने बच्चे को विद्यालय भेजने लगी। बच्चे की जब गांव की पढ़ाई पूरी हो गई तो माँ से बोला, माँ हमारी पढ़ने की इच्छा है, लेकिन अब हमारी पढ़ाई कैसे होगी? बोले क्यों? कहा शहर की फीस बहुत है। और माँ इतनी फीस तुम कहां से दोगी? तो माँ बोल पड़ी, बेटा तुम्हारी इच्छा पढ़ने की है तो तुम पढ़ो जाकर, हम फीस देंगे। बच्चे को माँ ने शहर में भेज दिया। बच्चा शहर में पढ़ने लगा और माँ यहाँ पर क्या करती है, एक एक दिन में भैया 10-10 घर में जाती है, जूठे मीठे बर्तन साफ करती है, भूखी सो जाती है और बच्चे को जितना पैसा मिलता है बच्चे को भेज दी जाती है कि मेरा बेटा पढ़ेगा, अगर कोई नौकरी मिल गई तो मेरे सारे दुख दूर हो जाएंगे। माँ मेहनत करती है, दिन रात मेहनत करती है, जूठे मीठे बर्तन साफ करती है। धीरे धीरे बच्चा भी मेहनत करता है। बच्चा मेहनत करते करते डॉक्टर हो गया। माँ को पता चला कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर हो गया। माँ बहुत परेशान, बहुत खुश। और जब माँ खुश हुई, लेकिन एक बेटे ने गलती कर दी। बेटे ने शहर में ही एक बढ़िया सुंदर कन्या को देकर शहर में ही शादी कर ली। और जब शहर से गांव में आया तो गांव में आते ही जैसे गांव में पहुंचा, माँ ने देखा साथ में बहू भी है तो पूछा, ये कौन? का ये आपकी बहू है। माँ को दुख हुआ, सोच रही थी कि हम अपने घर से शादी करेंगे, बड़ी खुशी से शादी करेंगे, लेकिन चलो हमारा बेटा खुश है तो हम भी खुश हैं। अपने बच्चे की खुशी में माँ ने अपनी खुशी को रोक लिया। जैसे देखा लेकर आए घर, बेटे बहू कुछ दिन घर पर रुके, 10-15 दिन रुके। एक दिन बहू आपस में बातचीत करने लगी और बहू बोल पड़ी, हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम शहर में रहेंगे। जैसे कहा हम शहर में रहेंगे तो बेटा बोला, तो हमारी माँ कहाँ रहेंगी? तो उनको भी लेते चले, सब लोग चलेंगे साथ में। तो बहू बोल पड़ी, इसी बुढ़िया की खातिर तो हम घर छोड़कर जाना चाहते हैं। माँ ने जैसे ये शब्द सुना, सुबह होते ही बेटे से बहू ने बताया था, तुमको 2 में से एक को चुनना है, या फिर हमें चुन लो या फिर अपनी माँ को। तो बेटा बोल पड़ा, तुम पागल हो गई हो, हम तुम्हारे साथ चलेंगे, माँ को यही छोड़ देंगे।
एक बार भी बेटे ने ये नहीं सोचा कि जिस माँ ने दुख उठाकर हमको पाल पोस कर लिखा पढ़ा कर इतना योग्य बनाया है, उस माँ को छोड़कर हम 2 दिन का जो प्रेम है उसके चक्कर में पड़कर छोड़ देंगे। तनिक मन में दया नहीं आई। सुबह होते ही सामग्री सारा सामान बांध कर चला। माँ ने कहा बेटा तुम कब आओ? बेटा बोल पड़ा मैया चिंता मत करो, हम आ जाएंगे और शहर में बढ़िया एक मकान बनवा लेंगे और जब मकान अपना हो जाएगा तो उसी में ले आएंगे। 1 महीने का समय हमें दे दो। माँ ने 1 महीने का समय दिया। बेटा चला गया। माँ 1 महीने के बाद इंतजार करने लगी, आज मेरा बेटा आएगा। 1 महीने से 2 महीने बीत गए, 2 महीने से 3 महीने बीत गए, 3 महीने से साल बीत गया, साल से 2 साल बीत गए, 2 साल से 3 साल बीत गए, धीरे धीरे भैया 7 साल बीत गए। माँ उसी तरह द्वार पर बैठ जाती है सुबह से शाम तक, सोचती आज मेरा बेटा आएगा। माँ रोते रोते अंधी हो गई, लेकिन उसका बेटा नहीं आया। माँ सुबह होते ही बैठ जाए द्वार पर कि शायद आज मेरा लाल आ जाए, शायद आज मेरा बेटा आ जाए। पूरा दिन बीत जाता, शाम को होते फिर बैठ जाती, रोती रहती, रोती रोती आंखों की रोशनी चली गई। 7 साल में उस बेटे के भी एक बेटा हो गया। एक दिन मेले में घूमने गए, बेटे का हाथ छूट गया और जब उसके बेटे का हाथ छूट गया तो वो जोर जोर से रोने लगी। कहा जल्दी से हमारे बेटे को ढूंढ कर लाओ वरना हम प्राण दे देंगे, हम मर जाएंगे। माँ जोर जोर से बिलक बिलक कर रोने लगी, फूट फूट कर रोती है। उस बेटे ने जब देखा कि इसका बेटा अभी केवल 10 मिनट हुए हैं साथ छूटा, तो ये इतनी व्याकुल है और जबकि अगर बेटा ना मिले तो हम हैं, हम इसका साथ देंगे। लेकिन हमारी माँ के कौन था जो हम साथ छोड़कर चले आए। आज 7 साल हो गए, माँ का हाल चाल नहीं लिया कि माँ जिंदा है कि मर गई है। आज उस बच्चे को अपनी माँ की याद आई और सोचने लगा कि वही माँ है। एक एक दिन में दूसरे के घर में जाकर 10-10 घर में जाकर बर्तन मांजती थी, हमारा पेट भरती थी, दुखी रहती थी, भूखी सो जाती थी, लेकिन हमें नहीं सोने देती थी। आज उस माँ को हम छोड़कर ठोकर मारकर यहाँ चले आए, हम शौक आराम से रहते हैं और हमारी माँ दुखी है। जैसे ये दृश्य याद आया, इतने में बेटा मिल गया। बेटे को जैसे दिया वो बेटा अपनी उसी समय घूम पड़ा गांव में, गांव की तरफ चला अपनी माँ से मिलने के लिए। जैसे गांव में पहुंचा, जैसे अपने घर पर पहुंचा, जैसे आवाज लगाई माँ, माँ इतनी बेबल हो चुकी थी, मानो अंतिम सांस गिर रही थी। उसके प्राण केवल बेटे के प्रेम में फंसे थे और कहीं कुछ नहीं था। माँ इतनी बेबल हो गई, जैसे सुना माँ मैं आ गया हूँ। माँ के अंदर बल नहीं था, एकदम खड़ी हो गई और आंखों में रोशनी नहीं थी। बच्चे को ऐसे ऐसे ढूंढने, बेटे ने जैसे देखा भागता आया, माँ के चरणों पर गिरकर रोने लगा। जब माँ के चरणों में गिरकर रोने लगा तो माँ ने उठा लिया और अपने लाल को एक एक अंग को अपने हाथ से स्पर्श करती है, देखती कि मेरा बेटा कमजोर तो नहीं है, मेरा बेटा ही है कि कोई मुझसे झूठ बोल रहा है। जैसे अपने बच्चे को देखा माँ लिपट गई और फूट फूट कर रोने लगी और कहने लगी बेटा कहाँ रहे इतने दिन। बेटा बोल पड़ा माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे हम।
माँ हमें क्षमा कर दो, हमसे भूल हो गई। जैसे कहा माँ बोल पड़ी, बेटा देर हो गई, अब हमारा अंतिम समय है। बेटा बोल पड़ा, माँ ऐसा मत कहो, हम डॉक्टर हैं, हम तुम्हें ठीक कर देंगे, आपके एक पोता भी है। माँ रो पड़ी और बोली, बेटा 7 साल बाद अपने बच्चे को देख नहीं पा रही हूँ, और जब मैं अपने बेटे को नहीं देख पा रही हूँ तो पोते की क्या इच्छा करूं? अगर तू मेरा बेटा मुझसे प्रेम करता होता, यूं मुझे ठोकर मार कर लात मार कर नहीं गया होता। 7 साल में एक बार भी याद आई होती तो आज मैं जिंदा होती, और ये शरीर हमारा इतना कमजोर ना हुआ होता। लेकिन तुम एक बार भी हमें याद नहीं किए। कौन हमने तुम्हारे में कमी कर दी थी? किस प्रकार की हमने सेवा नहीं की थी जो तुम हमें भूल गए? बेटा बोल पड़ा, माँ हमको क्षमा कर दो, गलती हो गई। माँ बोल पड़ी, बेटा हम नाराज नहीं है, हम तुमसे नाराज नहीं है, हम दुखी हैं। अगर नाराज हो जाते, यहाँ दुखी थे, लेकिन हमारे मुंह से कभी ये नहीं निकला कि मेरा बेटा दुखी रहे। हमारे मुंह से जब निकला तब यही निकला कि मेरा बेटा सुखी रहे, जहाँ रहे आनंद से रहे। लेकिन तुम्हें मेरी याद नहीं रही। बेटा एक बात बताएं, एक काम कर दो तो बताएं। कहा बताओ माँ, जरूर करेंगे। कहा जब तुम छोटे थे, भूख लगती थी तो भाग कर आते थे, मेरी गोदी में बैठकर मुझसे लिपट जाते थे और माँ कहकर मुझसे भोजन मांगते थे। एक बार मुझे माँ कहकर सीने से लगा लो, बस मेरी यही एक इच्छा, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ। माँ को जब रोता देखा तो बच्चे से रहा नहीं गया। माँ के पास बेटा आया, दौड़कर माँ को सीने से लगाया, बोला माँ रो मत, अब हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। माँ रो मत, अब हम तुम्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। जैसे माँ कहकर सीने से लगाया है, माँ के प्राण बच्चों के हाथ में निकल गए और माँ कुछ बोल नहीं पाई। बेटा कहता, माँ बोलो, अब हम गलती नहीं करेंगे। और जैसे सामने माँ को लाता है, माँ के प्राण निकले हुए होते, लाश हाथ में पड़ी होती है, बच्चा फूट फूट कर रोता है। तब रोने से क्या फायदा जब समय पर तुमने ध्यान नहीं दिया। जो बच्चे माता पिता को दुख देते हैं, तकलीफ देते हैं, वो जीवन में कभी सुखी नहीं रहते हैं। इसीलिए कहा जाता है, कभी कहता है, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। तू ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएंगी। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी। ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएंगी, ले ले बाकी दुआएं तेरे काम आएंगी। ओ
जन्मदाता माता ही जग चलाए, माता ही जन्मदाता माता ही जग चलाए, माता है जन्मदाता माता ही जग चलाए। मेरी माता ये पुकार अब कैसे उतारा जाए, मेरी माता ये पुकार अब कैसे उतारा जाए। 9 महीने माँ के साथ पालती है माँ, जब जन्म देती है पालती है माँ, तुझको पालती है माँ। तेरे जीवन में खुशियाँ तमाम आएंगी, ले ले माँ की दुआएं।